हेलो हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 यानी क्लास 2। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में जितना भी पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा क्या क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें समझा था कि इसके रूट्स क्या होंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड वैल्यू इज कॉल्ड रूट। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जब रूट्स की बात होगी तो रूट्स क्या करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे या फिर क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। या तो रियल होंगे या फिर क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। कहने का मतलब क्या कि जो मूल होंगे, मूल या तो वास्तविक होंगे या फिर क्या होंगे, काल्पनिक। वास्तविक होंगे या फिर क्या होंगे सर, काल्पनिक। लेकिन होगा क्या कि जितना, जैसे आपका है इक्वेशन दिया गया है, ये क्या है, इक्वेशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है, एन डिग्री पॉलिनोमियल है, एन डिग्री इक्वेशन है, बी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 सो इज इक्वल टू जी। तो इसके जब रूट्स की बात किया जाएगा तो इसके जो रूट्स आपके होंगे कितने होंगे, यानी जो मूल होंगे आपके यन मूल होंगे। कितने होंगे, यन मूल होंगे। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जितने रूट्स होते हैं उतने आपके क्या हो, सारे के सारे रियल हों। ये जो रूट्स होंगे ये आपके वास्तविक भी होंगे, रियल भी होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, इमेजिनरी भी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी भी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि सर कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स आपके क्या होंगे भाई, दो रूट्स होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, दो है, तो रूट्स कितने होंगे, दो होंगे। एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। यहां से हम लोगों ने समझा था क्या कि यहाँ पे कि सम ऑफ रूट क्या होगा, यानी मूलों का योग क्या होगा। सम ऑफ रूट्स, इसको कहेंगे अल्फा प्लस बी। ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। और साथ ही साथ क्या, इसको कहेंगे हिंदी में कहेंगे क्या, मूलों का योग, मूलों का योग। फिर बात आती क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा सर, सी बाई ए। कितना हो जाएगा, सी बाई ए। इसको हिंदी में कहेंगे क्या, मूलों का गुणन। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक बात और पढ़ा था पिछली क्लास में कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई भी द्विघात समीकरण बनाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब द्विघात समीकरण बनाना होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, ये आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्या है, आपका सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग है, और ये क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर रूट्स गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को बना सकते हो, इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बना। क्लियर। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखिएगा जो आज की क्लास होने वाली है, होने वाली है क्या कि जैसे आपका यहाँ पे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके जो रूट्स होंगे आपके क्या होंगे, इसके जो रूट्स होंगे अल्फा और क्या होंगे सर, बीटा। क्या इसको ऐसे समझिएगा, सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसकी बात आती है सर रूट्स के, क्या सर इसके रूट्स की बात आती है, इसके मूल की बात होती है। तो भाई क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होंगे सर, दो रूट। एक रूट हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, दूसरा रूट क्या एज्यूम कर लिया सर, बीटा। यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या होगी कि सर अगर हम यहाँ से सम ऑफ रूट बोला जाएगा, क्या सम ऑफ रूट, या आप कह सकते हैं मूलों का योग, मूलों का योग, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका,
अल्फा प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस का बी, कितना हो जाएगा बी माइनस का बी। फिर बात आएगी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ध्यान से देखिएगा, जब मूलों के गुणनफल की बात करेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा सी बाई ए। ये इतनी बेसिक सी चीजें ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकालना सबको आना चाहिए, क्योंकि जब ये आपको आएगा तभी जाके आप इससे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैथ सबसे ज्यादा जो क्वाड्रेटिक में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, ठीक है, रूट से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट पूछा। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हुआ क्या कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे सर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट ही हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर सी बाई ए। इतना तो हम लोग निकाल लेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कहता ये है सर यहां से बात नहीं रुकने वाली। अब आगे बात यहाँ पे होती है कि सर आपसे बोला जाता है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपसे बोला जाता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। आपसे बोला जाता है क्या कि सर बता दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो ध्यान से समझिएगा कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कहां पे चलेंगे सर, एक ए प्लस बी के फॉर्मूले पे चलेंगे। क्या सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बिल्कुल होता है। वैल्यू किसका, अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा सर 2, माइनस का क्या हो जाएगा सर 2। तो सेम यहां पे भी क्या करेंगे, जब हमसे बोला जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए तो हो जाएगा क्या सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2। इतनी सी बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी दिया जाएगा, कोई भी वैल्यू दिया जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि उसको आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट बताना। यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला जाता है क्या कि सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, या आपसे बोला जाता है डिफरेंस का वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जब डिफरेंस के लिए बोला जाएगा तो कहोगे सर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, क्या होता है माइनस का 4ab। तो यहां से देखोगे क्या, यहाँ पे देखोगे क्या रूट में आ जाएगा कितना सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का 4। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जाता है क्या, आपसे बोला जाता है क्या कि सर आगे इसके और क्या क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आगे जो क्वेश्चन बनता है क्या कहता है क्या इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि और यहाँ पे जो चीजें बनने वाली हैं तो आपसे बोला जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। तो अब देखोगे यहाँ पे कि सर ये तो दिख रहा है क्या a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर a माइनस बी। यहां से देखोगे क्या कि सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां से देखोगे क्या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। तो यहां से अगर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहा जाएगा तो आप यहाँ पे बता सकते हो कितना अल्फा प्लस बीटा और रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर आपसे बोला जाएगा यहाँ पे वैल्यू बता दीजिए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। जब 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू बोला जाएगा
तो यहां से आप कहोगे क्या सर, दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे सर, अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या सर, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा बीटा की वैल्यू बोला जाएगा। तो अगर यहां से बोला जाता है क्या, यहाँ पे बोला जाता है कि सर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का। तो यहां से देखोगे एलसीएम क्या आएगा सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा का होल। तो भाई अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कि सर अगर आपसे बोला जाएगा 1/अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट। तो यहाँ से भी क्या करना है, सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा। इसको देखोगे तो लिखोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपान क्या हो जाएगा अल्फा, अपान क्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए भाई, यहाँ पे देखना ध्यान से क्या सर, इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बात आती है क्या, यहाँ पे बात आती है सर 1/1 यहाँ पे सर अल्फा क्यूब प्लस आपका बीटा, अल्फा क्यूब प्लस आपका बीटा क्यूब का, इसका अल्फा क्यूब प्लस बीटा। ध्यान से देखिएगा, जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात किया जाएगा तो आ जाएगा क्या सर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और यहां से क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा सर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का, तो यहां से कहोगे एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। यहां पे देखिएगा कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा और यहां से देखोगे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, अल्फा क्यूब माइनस का बीटा, अल्फा क्यूब माइनस का बीटा। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक? चलो जल्दी से कॉपी कर लो भाई। चलिए अब देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे कहा जाता है इफ द रूट्स ऑफ, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots of quadratic equation 3x square plus 4x
3x² plus 4x plus 7 is equal to 0 is alpha and beta. Alpha and beta. Then find the value of find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. 1 upon alpha plus 1. यहां पे कह रहा है यदि यदि समीकरण 3x² plus 4x plus 7 is equal to 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा। यहां पे देखिएगा ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन दिया गया है -3/7, बी ऑप्शन है -4/7, सी ऑप्शन है -5/7, डी ऑप्शन है -7/4, डी ऑप्शन है -7/4। चलिए जल्दी से बताइए। अब देखो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया क्या सर, यहाँ पे देखो 3x² plus 4x plus 7 is equal to, इसके रूट्स आपके क्या हैं सर, अल्फा और बीटा। क्या है, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा है तो बात यहाँ पे आएगी सर, सम ऑफ रूट क्या होगा -4/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा 7/3। आपसे वैल्यू क्या पूछा गया है, आपसे वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है क्या सर 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा। अभी देखो हमने इसको आपको सॉल्व करके बताया था कि सर 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है सर -4/3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सर 7/3, बाई 3 से बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4/7। कौन सा ऑप्शन आपका सही है सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है if sin theta and cos theta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ax स्क्वायर माइनस का bx, ax स्क्वायर माइनस का bx plus c is equal to 0, then which one is correct? which one is correct? कह रहा है यदि साइन थीटा और कॉस थीटा इस समीकरण के क्या है, रूट हैं, तो कह रहा है इन कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे इसको देख लेंगे हिंदी में, कहेंगे क्या, यदि साइन थीटा तथा कॉस थीटा समीकरण ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो निम्न में से कौन सही है, कौन सही है। यहां पे देखिएगा निम्न में से कौन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2ab इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ac इज इक्वल टू
चले, कह रहा है इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स आपके यहाँ पे देखिएगा क्या सर, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा क्या कि इसके रूट्स आपके क्या हैं सर, साइन थीटा है और क्या है, साइन थीटा है और क्या है, कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि सर अगर हम सम ऑफ रूट की बात करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बी बाई, अगर यहाँ पे बात करेंगे सर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा सर, सी बाई। यहाँ पे देखिएगा जो सम ऑफ रूट्स आया है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए का होल। यहाँ पे देखिएगा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई, यहां से देखोगे क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन होता है, तो ये हो जाएगा वन प्लस, यहां से देखोगे क्या कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है, सी बाई ए, तो टू सी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई, यहां से देखेंगे क्या, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या, ए प्लस टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस टू सी इज इक्वल टू बी, कितना, ए स्क्वायर प्लस टू सी इज इक्वल टू बी। अगर यहां से देखोगे क्या, बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे टू ए प्लस आपका टू ए सी इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, तो चलिए भाई कर रहे हैं ना, बैटरी वाला चल रहा। चलिए भाई क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन आपका है क्या कि दो एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स